अनलेस एंड अनटिल आप पिछले 1 महीने से किसी बंद पिंजरे में रह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम्स के बारे में ना सुना हो, क्योंकि दिस सीरीज हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 111 मिलियन व्यूअर्स। ये ऑलरेडी 80 से ज्यादा कंट्रीज में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है। और तो और नेटफ्लिक्स को स्यू भी कर दिया गया है साउथ कोरिया में बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नेटवर्क ट्रैफिक बिकॉज ऑफ दिस शो स्क्विड गेम। एंड अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि एक बार आप पहले ये शो देख लो, उसके बाद वापस आके वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में थोड़े स्पॉयलर्स भी होंगे। बट अगर आपने मेरी तरह ये शो ऑलरेडी देख लिया तब भी आई एम प्रीटी श्योर आपने काफी सारी चीजें मिस कर दी होगी इस शो को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, आप एज अ व्यूअर एंड ये पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली पहले से गेस कर सकते थे कि नेक्स्ट गेम कौन सी होने वाली है, क्योंकि ये पार्टिसिपेंट जिस कोर्टयार्ड में रहते हैं उस वॉल में पेंटिंग्स बनी हुई है और ये पेंटिंग्स उन्हीं गेम्स की जो इनको खिलाई गई थी। तो आप गेम से पहले ही इन पेंटिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करके पता कर सकते थे कि कौन सी गेम आने वाली है। सेकेंडली, इस चीज के भी बहुत सारे हिंट्स दिए गए थे कि ओ इल्लम इज एक्चुअली द मास्टरमाइंड बिहाइंड दीज गेम्स। एग्जाम्पल, जब डिटेक्टिव लाइब्रेरी में एंटर करता है फ्रंटमैन के रूम में, तब वो लिस्ट ऑफ प्लेयर्स देखता है 2020 वाली बुक में। उसमें नंबर 1 प्लेयर के बारे में कोई एंट्री होती नहीं, सीधा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। एंड ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं होती बिकॉज इल्लम इज द मास्टरमाइंड, उसको अपना डिटेल्स रखने की जरूरत नहीं है इन फाइल्स में। इसके अलावा भी बहुत सारे ईस्टर एग्स है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट स्क्विड गेम्स हमको एक और बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट हिडन मैसेज देता है, एंड ये मैसेज है हाउ यू कैन बिकम रिच, वेल्दी एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बट डोंट वरी, अगर आप ये हिडन मैसेजेस नहीं पिक कर पाए कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में वी विल डिकोड ऑल द हिडन मैसेजेस एंड लेसन्स ऑन हाउ यू कैन बिकम रिच इन योर लाइफ, ऑन हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो आपने वैसे बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को 2 चीजों पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हुए देखा होगा। पहली चीज है डाइवर्सिफिकेशन। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, हमारे जैसे साधारण लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एंड सेकेंडली, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स को, साधारण लोगों को बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव या रिस्की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एज ल्यूक्रेटिव एज इट माइट साउंड, अगर आप बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी जिंदगी खराब कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली यही चीज हुई थी SNU बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट चो सांग के साथ, जिसने रिवील किया था कि उसके ऊपर टोटल 6 बिलियन वॉन का डेट है। 6 बिलियन वॉन इज अ ह्यूज अमाउंट, एंड ये डेट मेजरली था स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के कारण एंड फ्यूचर्स इन्वेस्टमेंट के कारण। एंड आप में से जो लोग नहीं जानते, फ्यूचर्स बेसिकली डेरिवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, स्पेशली क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेवरेज इन्वॉल्व होता है। इनफैक्ट फ्यूचर्स की ट्रेडिंग में जो आपका पोटेंशियल लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने टोटल 1000 रुपये की ट्रेडिंग करी हो, बट आपका जो नेट लॉस है वो 1000 रुपये से ज़्यादा है, आपको और पैसा पे करना पड़ सकता है। इतना ज़्यादा रिस्की है फ्यूचर्स में ट्रेड करना। एंड इस शो में हमने देखा था कि चो सांग एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और एक इंटेलिजेंट पर्सन है, फिर भी वो इतने बड़े डेट में पड़ गया बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। इसीलिए कहते हैं कि आपको स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। सो मूविंग ऑन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन मैसेज जो स्क्विड गेम्स हमें सिखाता है वो ये है कि जब भी मार्केट पैनिक करता है, आपके साथ के इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद हो, रेड लाइट ग्रीन लाइट जो पहली गेम थी, उसमें जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एलिमिनेट होने का क्या मतलब है मौत, तभी वहां पे अचानक से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। लोग आगे पीछे भागने लगते हैं, अपनी पोजीशंस को छोड़ने लगते हैं, एंड इस पैनिक में जो लोग सबसे पहले रिएक्ट करते हैं वो अल्टीमेटली गेम हार जाते हैं, एलिमिनेट कर जाते हैं। बट जो स्टेबल माइंडेड लोग अपनी पोजीशंस होल्ड करते हैं, लिटरली अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं, या फिर एज एन इन्वेस्टर जब आप पैनिक वाले सिचुएशन में अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं एंड स्टेबिलिटी के साथ वेट करते हैं पैनिक के खत्म होने का एंड देन आगे बढ़ते हैं, वही इन्वेस्टर सक्सेसफुल होते हैं। एंड यही चीज़ हमने रेड लाइट ग्रीन लाइट में देखी थी। जो लोग स्टेबली सोच पा रहे थे, अपने पोजीशन होल्ड कर रहे थे पैनिक के टाइम पे एंड पैनिक खत्म होने के बाद ही आगे बढ़ रहे थे, वही लोग अल्टीमेटली इस गेम को जीत पाए थे। एंड इसीलिए कहते हैं कि जब भी मार्केट पैनिक करने लगता है, अचानक से बहुत ज़्यादा सेलिंग शुरू हो जाती है, तो आपको अपने कॉन्फिडेंट पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। आपको डर के मारे अपने स्टॉक्स को या आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको बेचना नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी के साथ सोचना चाहिए। सो मूविंग ऑन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को एपिसोड 2 का वो सीन याद होगा जब गियून हॉस्पिटल जाता है अपने मदर से मिलने एंड उसको पता चलता है कि उसकी मदर एक्चुअली डायबिटीज से सफ़र कर
रही है। एंड इवन दो उनको ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटलाइजेशन की, मेडिकेशन की एंड ड्रग्स की ज़रूरत थी, बट वो रिफ्यूज़ कर देती है। वो वहाँ से चल देती है अपने घर की ओर और कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा है, दवाइयों का खर्चा इतना ज़्यादा है एंड उनको पता है कि वो और उनका बेटा इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो इतने क्रिटिकल टाइम में भी अपने आप को ठीक करने की जगह घर की ओर चल देते हैं। एंड जब गियून उनको रोक के कहता है कि नहीं नहीं हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, उससे पैसा आएगा, तब वो गियून को याद दिलाती है कि नहीं, हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तुमने उसको कैंसिल करके सारा पैसा उड़ा दिया। एंड ये इमोशनल सीन रिफ्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंस एक हेल्थ इंश्योरेंस की। इतने ज़्यादा क्रिटिकल टाइम में, इतनी ओल्ड एज में भी जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तब भी आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने बेवकूफ़ी में अपना हेल्थ इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया था। एंड गाइस बिलीव मी, हेल्थ इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि हमें कभी हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े, बट ये ऐसी चीज़ है जो हम सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर ये ना हो तो आप लिटरली कर्जे में डूब सकते हैं, आपका सारा पैसा खत्म हो सकता है। एंड इसीलिए अगर आपको एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीनी है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर एक इमरजेंसी फंड हो। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि इस पूरे शो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था एंड क्यों था। तो इस वीडियो को अभी कभी पॉज करो एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताओ। सो इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे शो के कोर में थी एंड इन सारे पार्टिसिपेंट्स में कॉमन भी थी, वो थी डेट। एंड ये शो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता है, व्हाई डेट इज बैड, why we should always try to avoid bad debt and good debt दो अलग चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, and why we should always pay off our debt first। So अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो गुड डेट वो डेट होता है जो कि आपकी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल वैल्यू ऐड करता है या फिर आपको लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करूँ तो एजुकेशन लोन इज़ अ डेट बट इट इज़ अ गुड डेट, क्योंकि इसके थ्रू आपको एजुकेशन मिलती है जो कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है एंड इन द लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। एंड बैड डेट इज बेसिकली एनी डेट जो कि आपकी लाइफ में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करता एंड आपका नेट वर्थ एनीवे इन द लॉन्ग टर्म ये रिड्यूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्रेडिट कार्ड डेट की बात करूँ तो दैट इज अ बैड डेट, या फिर अगर मैं पर्सनल लोन की बात करूँ जो पूरा टोटल वेस्ट सा होता है, दैट इज अ बैड डेट। या फिर अगर मैं लोन शार्क्स की बात करूँ, एपिसोड 1 में जो लोग गियून के पीछे पड़े होते हैं, जो उसको वॉशरूम में पीटते हैं, वो लोग लोन शार्क्स होते हैं। लोन शार्क्स ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं एंड देन मार के या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो लोग आपसे पैसा निकलवाते हैं। सो बेसिकली आपको किसी भी हालत में बैड डेट अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आपके पास कोई भी डेट है, बी इट गुड डेट या फिर बैड डेट, आपको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप सबसे पहले अपना ये डेट पे ऑफ करें, उसके बाद ही आप अपनी जिंदगी आराम से जिए। एंड फाइनली मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल या इनफैक्ट लाइफ लेसन जो स्क्विड गेम्स ने दिया है वो है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। इल्नाम जब एंड में रिवील करता है कि ही इज एक्चुअली द मास्टरमाइंड बिहाइंड स्क्विड गेम्स, तब वो गियून से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है गरीब लोगों में और अमीर लोगों में क्या एक कॉमन चीज़ है? बोरडम, बोरियत। इल्नाम बताता है कि इवन दो मेरे पास इतना सारा पैसा है बट मेरे पास ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं था। हम अमीर लोग बोर होते हैं इवन तो हमारे पास इतना ज़्यादा पैसा होता है। एंड यही रीज़न है कि क्यों उसने ये स्क्विड गेम शुरू किया था एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। या फिर जब एंड में गियून के पास 45 बिलियन वॉन्स आ जाते हैं, वो जीत जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि थ्रू आउट द टाइम वो दुखी होता है, उदास होता है, वो अपनी मदर के पास भी जाता है ओनली टू रियलाइज़ कि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। एंड ये सीन भी रिफ्लेक्ट करता है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर आप पैसे के इस पीछे इसलिए भाग रहे कि उससे आपको खुशी मिलेगी, देन यू आर रॉन्ग। मनी इज नॉट एवरीथिंग। सो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।